ये कोटिंग ये करती है कि इसको प्रोटेक्ट भी करती है और ग्लॉसी दब जाएगी भाई। इतनी देर काम करने में आधे घंटे में मेरे मुंह का हाल देखो। मतलब आप लोग कमेंट में बताना कि सेटिंग ए अच्छी है, सेटिंग बी अच्छी है। अभी अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि फाइनली वो टाइम आ रहा है कि अब कुछ ही दिनों में हमारे चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे। फाइनली मैं और चंदन उड़ीसा घूमने जाएंगे। चंदन वैसे अभी पहले भी जा चुका है एक बार, बड़े बार फिर से जाएंगे क्योंकि अब मानसून है, तब मानसून नहीं था। फाइनली आ गया वो टाइम कि अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, अपन चलेंगे घूमने। और थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि अपन कहाँ जाने वाले हैं। वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली कहते नहीं है, किस्मत वालों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो भारत में चार धाम, जो बड़े चार धाम होते हैं, उनके दर्शन कर पाएं। केदारनाथ जी धाम, द्वारकाधीश जी धाम, रामेश्वरम धाम और फाइनली जगन्नाथ जी धाम। ठीक है, अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि फाइनली वो टाइम आ रहा है कि अब कुछ ही दिनों में हमारे चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, आपको तो पता ही कि अपन कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी पुरी में जो है जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है। पुरी में जो बहुत ही फेमस, मतलब पूरी दुनिया से, देश से हजारों लाखों डिवोटी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उस रथ यात्रा में आने के लिए भगवान जगन्नाथ जी की। और मतलब कहते हैं कि जो वो दर्शन कर लेता है वो मतलब क्या बोले, उसके जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब वो सबसे लकी इंसानों में से जो लोग हैं वो कर पाते हैं। फाइनली अपने ऊपर भी बाबा की कृपा हुई और उन्होंने अपने दर्शन के लिए बुला लिया है। और आई होप अब तो हम दर्शन करेंगे ही करेंगे। और सिर्फ हम नहीं करेंगे, आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन कराएंगे जहाँ तक करा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होगे तब तक तो अपन पहुँचने वाले भी होंगे, राइड पे निकल भी गए होंगे। और तो उसके लिए अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ये मेरी इंस्टा आईडी है और आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये देखो गाड़ी की हालत देख रहे हो आप कैसी हो रखी है एक ट्रिप में, बारिश वाली। तो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा इससे पहले अपन मानसून राइड पे जाएं, जो कि अपन कल ही निकल रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो 10, 15, 20 दिन में ना ये पूरी ख़राब हो जाएगी मिट्टी। तो ऑल्दो बारिश है बट अपन इसको धुला देते हैं यार, बहुत गंदी है, नहीं तो फिर मेरे को पूरे टाइम अपनी गाड़ी की चिंता लगी रहेगी, है ना। और कार से यार ट्रैवल करने में अलग ही एक आराम रहता है। मतलब व्लॉगिंग मुश्किल है लेकिन ट्रैवल बहुत आसान हो जाता है कार से, ये बात तो है, बट फन थोड़ा कम हो जाता है। ये लो अपनी गाड़ी फाइनली वॉशिंग पे आ गई, क्या बात है। गाड़ी तो वॉश हो गई और आज मेरे को याद आया कि मेरी गाड़ी को 2 महीने बाद 1 साल होने वाला है। भाई टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही जाके गाड़ी की डिलीवरी ली थी। बताओ पूरा साल हो गया। वैसे चली तो ज़्यादा नहीं है, 6500 किलोमीटर ही चली है, लेकिन नई गाड़ी में भाई खर्चे तो खूब होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और भाई नई गाड़ी की केयर भी बहुत करनी पड़ती है। वैसे आपको सच बताऊँ, आजकल ना यूज्ड कार लेने में ज़्यादा फायदा है कंपेयर टू नई गाड़ी। पता है क्यों? एक तो खर्चा कम होता है, दूसरा मेंटेनेंस भी कम होता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा कम आता है, सर्विस का पैसा भी कम लगता है। तो ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन यूज्ड कार में कंफ्यूजन ये है कि ले कहाँ से और भरोसा कैसे करें। बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ चलती हैं आजकल यूज्ड कार की जो मार्केट है ना उनमें। और ऐसे में Cars24 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पता है क्यों? बिल्कुल फ्री होके गाड़ी लो। इनसे कार लेना बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये देते हैं लाइफ टाइम वारंटी ऑन इंजन, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन। तो मतलब आपको कोई चिंता नहीं करनी है। और अगर फिर भी लेने के बाद कार पसंद ना आए तो 30 दिन के अंदर रिटर्न भी कर सकते हो, है ना सही चीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर Cars24 से गाड़ी ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट यूज्ड कार का, लेकिन भरोसा नई कार जैसा। बाकी Cars24 की साइट पे चेक करो जाके। तो इतने दिनों से इफ एंड बट चल रहा था कि कैसे जाएंगे, बारिश हो रही है, दिक्कत आ रही थी, बट आई थिंक जगन्नाथ भगवान ये चाह रहे थे कि तभी आओ जब बिल्कुल यात्रा स्टार्ट हो, रथ यात्रा, तो और अच्छा अनुभव रहेगा, तो अपन तब चलेंगे। और अब मेरे को ये नहीं पता कि जो गाड़ी वाला ब्लॉग है मैं इससे पहले डाल चुका हूँ या नहीं। आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि उसमें मतलब उसको बना के और डालने के बीच में ना दिनों का कैलकुलेशन मैं भूल चुका हूँ। तो अगर डाल चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं डाला तो पुरी के ब्लॉग से पहले अपन वो ब्लॉग भी डाल देंगे, है ना। और राइड तो नॉन स्टॉप होने ही वाली है अपनी, मजा आएगा। कौन कौन जा रहा है ये भी आपको बताएंगे चल के आगे। फिलहाल सबसे पहले बस एक काम और रह गया और वो है अपन चलते हैं रेहान कस्टम से अपना वो उठा लाते हैं चल के, टॉप बॉक्स और हेलमेट। क्योंकि हेलमेट में माइक लगा के अभी तो फाइनल टेस्टिंग करनी है। जो हेलमेट लेके चल रहा है नया वाला, उसमें तो अभी तक मैंने कैमरा लगाया ही नहीं, माइक लगाया ही नहीं, तो उसको भी एक बार सेट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एंगल गड़बड़ हो जाए तो पूरे राइड का ही फुटेज
सही ना आए। और मेरे पास आज ही का दिन है, क्योंकि फिर तो समय रहेगा नहीं। कितना भी आप जल्दी जल्दी करो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइड से एक दिन पहले ही होती हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। लो जी, पहुंच गए अपन। राइड पे जाने की बारी आ रही ना, धूप कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। एनीवेज अपन पहुंच चुके हैं रेहान कस्टम्स। क्या बात है। ये देखो भाई, अब अपना ये जो है बिल्कुल सही हुआ है। और अब इसके ऊपर देखो आप, एक कोटिंग दिख रही है आपको, शाइनिंग, चमक भी आ गई और इससे प्रोटेक्शन मिलता रहेगा इसको, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। हाँ, और ये देखो अपना हेलमेट, देख रहे हो ऐसा नया चमक गया बिल्कुल। ये कोटिंग ये करती है कि इसको प्रोटेक्ट भी करती है और ग्लॉसी शाइन भी आती है इससे। थैंक यू भाई, थैंक यू। काम हो गया फिट। अब चल माइक लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं और टेस्ट करते हैं। माइक का मैंने को जुगाड़ किया है बढ़िया ऑडियो का, आपको दिखाते हैं मज़ा आएगा। पिछली बार जो ऑडियो आया था ना, वो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आई मेरे को सुन के। जो मैंने पहले सेटअप किया था, तो बहुत कुछ मैंने चेंज किया, बहुत कुछ जुगाड़ें लगाई। और फाइनली अब फाइनल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई इन सब चीज़ों में। अच्छा ऑडियो लाना आसान काम नहीं है भाई, और वायरलेस में अच्छा ऑडियो लाना बहुत मुश्किल काम। तो और जब तक अच्छा ऑडियो नहीं आएगा तो मैं चलाई नहीं, राइड पे नहीं जा सकता, चाहे भले फिर मेरे को वायर्ड वाला माइक लगा के जाना पड़ता। लेकिन अभी आई थिंक प्रॉब्लम बढ़िया सॉल्व हो गई है। बड़ी भयंकर गर्मी है। ये बनाया डीए मोड्स। ये देखो चंदन की बाइक बिल्कुल रेडी है राइड के लिए। क्या बात है। लो भाई चंदन, रेडी हो ना? बिल्कुल सर भाई। आपके 10 रुपए, आपके 10 अरे रुपए। मेरे 10 रुपए लो यार। यार ये तुमने रख लिया, दिए नहीं मेरे को वापस। नहीं, किसी और के थे। दो भी दिए तुमने। धुला हुआ था या पड़ा हुआ था नीचे। तो देखो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, हमने अपने चंदन ने राइड की जो दिशाएं हैं वो विपरीत दिशा से एक दिशा में कर ली हम एक दिशा में कर ली। आप भाई धमाल मचेगा इस बार। और पहले मैं डाउटफुल था कि नॉन स्टॉप जाएंगे कि नहीं, अब तो हम नॉन स्टॉप ही जाएंगे, क्योंकि मैं हूँ और ना जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अकेले तो कई बार ऐसा लगता है ना कि रात में थोड़ा रिस्क रहता है। तो अब 2 लोग हैं तो कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे। चंदन की बाइक तो रेडी हो गई, अभी आपको दिखाते हैं चल के। देखो तोड़ दिया दीप भाई ने, देखो तोड़ दिया। किसी ने ये तोड़ दिया, देख रहे हो? पता नहीं यार, मेरा सा लग रहा है। फाइनली मैं और चंदन उड़ीसा घूमने जाएंगे। चंदन वैसे अभी पहले भी जा चुका है एक बार, बट इस बार फिर से जाएंगे क्योंकि अब मानसून है, तब मानसून नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि इस समय हमारी जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा है, जो उस समय नहीं थी। तो ये सबसे स्पेशल चीज़ है जो हम लोग देखने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। हो सकता है चिली का लेके इस बार थोड़ी अच्छी दिखे। उस टाइम भरी भरी दिखेगी, भरी मेरी थोड़ी सी, मतलब कि ग्रीन भी थोड़ी दिखे। उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा था कि दीप भाई बस चलो यार, सर्दियों का सीजन था। हाँ, तो बिल्कुल गर्मी, बिल्कुल अजीब सा बिल्कुल। एम यही है कि जैसा हमारा महाराष्ट्र और वेस्ट जितना सुंदर रहता है बारिश में, वैसे ही हमारा ईस्ट भी रहता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत बारिश होती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ भी चंदन बता रहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ से मैं कभी ये सब बाइक से निकला नहीं हूँ, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे भी है, देखते हैं, करेंगे। बाकी चंदन कुछ बना रहा है इतनी बढ़िया सी, तो मस्त घुमाएंगे, चिंता मज़ा आएगा। आओ अब चंदन की बाइक देखते हैं। चंदन के बिना चंदन की बाइक कैसे देखेंगे चंदन? अरे कुछ सोने सा चमक रहा है तुम्हारी बाइक में। पंकज क्या लगा दिया? सोने जैसा इसका चमक रहा है कुछ बाइक। सोने की चेन पहना दी है मैं। चंदन ने अपनी बाइक को सोने की चेन पहना दी, आपको दिखाते हैं। ये देखो जी, क्या बात है, गोल्डन इरा में आ गया। गोल्डन रिम, गोल्डन चेन, है ना। एक चंदन ऐसे 50 तोले की ऐसे मोटी सी यहाँ एक और। हाँ ये करो पंकज यार, है ना। एक ये चेन भाई, हम बाइकर्स हैं यार, हम तो यही चेन पहनेंगे रोज सुबह में, थोड़ा थोड़ा ल्यूब लगा ले। यहाँ रुकेंगे, कोई ना कोई खींचेगा। लोहे की चेन कौन खींचेगा यार। तो और क्या करा दिया चंदन बाइक में? पंकज ने रिकॉर्ड टाइम में रेडी करी है चंदन की बाइक, बिल्कुल नया ये लग गया। सर्विस हो गया, सारी चीज हो गई। क्या बात है, इस बार मजबूत है। सर्विस हो गई, तो चंदन की बाइक बिल्कुल रेडी है अब जाने के लिए। मेरी भी बाइक बिल्कुल रेडी है। 300 किलोमीटर चला मेरी चंदन ने टेस्टिंग। देख रहे हो, लोग 5-10 किलोमीटर की टेस्टिंग करते हैं, चंदन 350 किलोमीटर की टेस्टिंग करता है। सुबह 300 किलोमीटर चल गई। थोड़ा और चल जाते तो जयपुर छू ही जाते, है ना। खतरनाक है भाई, बढ़िया। तो मानसून राइड के लिए हमारी बाइक रेडी। अब जाएंगे उड़ीसा गुरु, मज़ा आएगा। अभी मेरे को जाके माइक की टेस्टिंग करनी है, अभी तक आवाज़ नहीं मिली मेरे को जो चाहिए थी। मुझे भी नहीं मिल रही है, मुझे लगता मेरी है आवाज़ ही मेरी पहचान है चंदन। अरे वाह। आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। आओ तो मैं एक चीज़ दिखाते हैं आप गाड़ी में। चंदन को मैंने अभी तक अपनी शॉपिंग का सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया है, अभी दूसरी चीज़ नहीं दिखाई है। ओए दब जाएगी भाई। ये देखो चंदन, ये
ये देखो ये न्यू कवर लग रहा है। ये टूटा ना भाई तो किसी लायक नहीं रहेंगे। दो टीवी दो टीवी आपने लिया कितना भाई? अब 10 साल चलाना है मेरे को। वो फुंतड़ू याद है ना जो लटका के घूमे पिछले 4 सालों से, अब वो नहीं करना। अच्छा अब ये निकलेगा? कुछ भी निकलेगा नहीं, सब चिपका रहेगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा खरीद दूंगा। थोड़ा थोड़ा। वो कहीं दार्जिलिंग में तुम ही तो नहीं थे कहीं वो? ओह माय गॉड गाइस, मैं तो ऐਵੇਂ ही उन लोगों पर डाउट कर रहा था। ये तो चंदन का काम था, रात मेरा में। काम नहीं था। अच्छा रात में तुम चाबी लेके निकले भी थे बाहर कुछ करने के? बाइक स्टार्ट करने गया। जस्ट जोकिंग। चलो भाई चंदन, ओके सर, रेडी है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम पे तुम ही आना मेरे घर, तो चलेंगे। ठीक है, डन है। ऐसी गर्म हो गई ये गाड़ी कि भाई बैठा नहीं जा रहा है अंदर सही में। चलो भाई अब पैकिंग कर लेते हैं, नई चीज़ें जो है छूट जाएंगी। इन सब राइड्स में अच्छी चीज़ ये होती है ना, क्योंकि इनमें बुलन नहीं रखने होते ना, तो उतना दिक्कत नहीं होता, सारा सामान आराम से आ जाता है बिल्कुल चिल मारते हुए। लैपटॉप तो बाद में रखना है। पैकिंग हो गई डन। अब जो बाइक में सामान लोड करना है ना अपने टॉप बॉक्स में और बाइक में पूरा, वो लोड करते हैं चल के। इतना सामान अभी अपने को भरना है, एक एक करके भरते हैं। पूरा खाली हो रखा है टॉप बॉक्स। परफेक्ट। गर्मी ऐसी है भाई, पसीने निकले जा रहे हैं पूरे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक टॉवल बिछाता हूँ नीचे, जो कि है ये, सो दैट कि अगर कभी पानी चला जाए ना, अभी पुराना हो गया टॉप बॉक्स, तो कभी कभी पानी चला जाता है, तो ये टॉवल ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत पानी गया तो वो फिर अंदर इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। उसके बाद एक ये कार्डबोर्ड का टेम्परेरी बॉक्स मैंने बना रखा है। मेरे को कितना पसीना निकलता है ये देखो, इतनी देर काम करने में, आधे घंटे में मेरे मुंह का हाल देखो, मतलब चश्मे से लेके हर चीज़ में पसीना ही पसीना भर गया भाई, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती। सोचो राइड में क्या होगा जब अपन जाएंगे अभी। सारा काम हो गया, बस एक चीज़ रहेगी, उसके लिए बाइक को जो है ऊपर ले चलते हैं। ये देखो, ये अपना जो दिख रहा है डिस्प्ले, इसमें बबल्स आ गए। अभी बबल्स ना बढ़ते चले जाएंगे, पूरे डिस्प्ले में आ जाएंगे, तो फिर वो अच्छा ही लगेगा देखने में। तो अपन इसको जो है निकालते हैं। जो बन के आया है वो ऑलरेडी मुड़ा हुआ है, देख रहे हो, पूरा इस पर डेंट लग गया। अब कहीं के नहीं रहे, पुराना वाला निकाल दिया है। लगा तो दिया है, कितना काम करेगा ये नहीं पता। ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। देख रहे हो, ये तो मुड़ा हुआ आया था, तो ये पूरा अब ये नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर लूँ मैं, ये नहीं जाएगा। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, तो या तो मैं अब सीधा ऐसे ही ले चलूँ बिना एक कवर लगाए, या फिर मैं कवर लगाऊं, लेकिन जो है ना यार, ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो नहीं सोचा था मैंने। मेरे को ना पहले देख लेना चाहिए था कि क्या प्रोडक्ट आया है, उसके बाद लगाना चाहिए था। देखो यार कैसा दिख रहा है, बेकार सा यार। वो अपन ने डिस्प्ले पे जो टेम्पर्ड लगाया वो तो पूरा ख़राब ही हो गया। बट एनीवेज मैंने नया मंगा लिया है, इस ब्लॉग में तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट नया पोर्टर से मंगा लिया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, अपन उसको लगा देंगे। तो जब राइड पे चलेंगे तब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले आपको दिखेगा। चलो फाइनली रात में टाइम मिल पाया भाई ऑडियो टेस्टिंग का। तो अभी अपन वायरलेस माइक से टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। अभी वाइजर अपन ने बंद किया है, गॉड नोस क्या आवाज़ आ रही होगी। लो जी, अभी हेलमेट का वाइजर बंद है और अपन 100 की स्पीड में आ गए। डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही होगी। अब अपन वाइजर ऊपर करते हैं, फिर चेक करते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। मज़ा आ रहा भाई, मज़ा आ रहा बाइक चलाने में। चढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे, नॉट एक्सप्रेस वे। पहले इसको भी NH48 को एक्सप्रेस वे बोलते थे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, बट एक्चुअली में दिस इज़ NH48, पार्ट ऑफ NH48, बड़ा एक्सप्रेस वे से कम नहीं है। तो अभी अपन एक सेटिंग करके चल रहे हैं, जिसमें अभी जब से अपन ने बाइक स्टार्ट करी है अपन उसी सेटिंग में है। उस सेटिंग को अपन बोलते हैं सेटिंग A। थोड़ी देर में अपन सेटिंग B पे जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट में बताना कि सेटिंग A अच्छी है या सेटिंग B अच्छी है। अभी पूरा मैं सेटिंग A में चला रहा हूँ, अलग अलग उस पर वाइज़र ऊपर करके, नीचे करके, विंडशील्ड ऊपर करके, नीचे करके, ये सब करके मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, कि आवाज़ कैसी आ रही है। अब अपन इसको रोकेंगे बाइक को और अपन चेंज करेंगे सेटिंग, और अब अपन जाएंगे सेटिंग B पे। अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो अब है अपन सेटिंग B में। अभी तो मेरे को पता नहीं, बट आई होप कुछ चेंज आपको फील हुआ होगा दोनों में।
और अब अपन इसमें भी चलाएंगे। पहले विंडशील्ड नीचे करके, वाइज़र ऊपर करके। मेरे को लगता है कि जो बी वाली आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब मैं वाइज़र ऊपर कर लेता हूँ और अपने हेलमेट का वाइज़र भी पूरी तरीके से मैंने बंद कर लिया। तो 100 की स्पीड पे अपन बाइक चला रहे हैं एंड आई होप बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आ रही होगी, बराबर जिसको बोलते हैं। दिस इज़ टियागो। अच्छा, नई टियागो है क्या ये? बढ़िया लग रही है। CNG। ओह, बिल्कुल स्टाइल ही चेंज हो गया इसकी। ये थोड़ी छोटी लग रही है पुरानी वाली से, पता नहीं क्यों। कह नहीं सकते। तो बाकी काम तो अपने हो ही गए। हेलमेट में भी अपन ने परफेक्ट ऑडियो, बिल्कुल जैसा पहले आता था ना, बिल्कुल एक नंबर वैसा ऑडियो अपन ने अचीव कर लिया। अब आप लोग, मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा दोनों सेटिंग्स में, बट दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अपन जो मन होगा वो यूज़ करेंगे एंड किसी ब्लॉग में आपको बताएंगे कि मैंने क्या किया। एक्चुअली बहुत मेहनत लगी बट काम हो गया एंड सारी तैयारी पूरी है। बस अब जो है कल अपन राइड पे निकल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं इस जगह के लिए। और सिर्फ अपन पूरी धाम ही नहीं घूमेंगे, उड़ीसा में बहुत कुछ घूमना है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है ना। उड़ीसा यार कभी अपन गए नहीं है बाइक से, तो सोचो उड़ीसा के लिए इतना एक्साइटमेंट है कि जाएंगे, रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। उसके अलावा और भी सुना है बहुत सुंदर उड़ीसा, आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। तो कोणार्क टेम्पल हो गया, चिल्का लेक हो गई, महेंद्रगिरी हिल स्टेशन हो गया, तो जितना भी सब अच्छा अच्छा है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ अपन बढ़िया अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो मतलब मज़ा फुल आने वाला है इस राइड पे। और मानसून तो है ही। तो ये मैंने बोला था ना कि 2 मानसून राइड्स लगनी है, उसकी पहली जो मानसून राइड है वो है उड़ीसा राइड। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था सो दैट आपको पता चल जाए कि हम कहाँ जाने वाले हैं। वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सडन सरप्राइज होगा ना तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा। तो बस बताने के लिए कि मैं और चंदन जा रहे हैं और अपन उड़ीसा एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत होगी प्रभु जगन्नाथ धाम से, है ना। तो वहाँ जाके सबसे पहले यात्रा में सम्मिलित होंगे, उसके बाद फिर बाकी उड़ीसा अच्छे से घूमेंगे। बस आप लोगों से की हेल्प चाहिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर जरूर फॉलो करना फॉर लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो बस अब आपसे सीधा मिलेंगे बाइक राइड पे दिल्ली से उड़ीसा नॉन स्टॉप। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।